लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 10वें भाग के 9वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। दारोगा साहब को मकान में बैठकर झक मारते हुए 4 दिन बड़ी मुश्किल से बीते और आज 5वां दिन है। जैसे ही बाबा जी अपनी चारपाई पर से उठकर बाहर निकले, वैसे ही एक आदमी ने आकर संदेश दिया कि इंद्रदेव जी आपको बुलाते हैं। माया रानी को साथ लेकर नजरबाग में जाइए। ये सुनते ही बाबा जी लौटकर माया रानी के कमरे में गए और माया रानी को साथ लिए हुए उसी नजरबाग में पहुंचे जहां पहले दिन उनकी नसीहत की गई थी। बाबा जी और माया रानी ने देखा कि इंद्रदेव एक कुर्सी पर बैठा हुआ है और उसके बगल में 2 कुर्सियां खाली पड़ी हैं। उसके सामने 2 आदमी नागर के दोनों बाजू पकड़े खड़े हैं। नागर का हाथ पीठ के पीछे मजबूती के साथ बंधा हुआ है। इंद्रदेव ने दारोगा और माया रानी को बैठने का इशारा किया और वे उन कुर्सियों पर बैठ गए जो इंद्रदेव के बगल में खाली पड़ी हुई थी। बाबा जी की अवस्था देखकर माया रानी को निश्चय हो गया कि इंद्रदेव ने मदद से साफ साफ इनकार कर दिया है और इसी से बाबा जी उदास और बेचैन हैं। मगर इस समय नागर को अपने सामने बेबस खड़ी देखकर माया रानी को कुछ ढांढस हुई और उसने सोचा कि बाबा जी की उदासी का कोई दूसरा ही कारण होगा। इंद्रदेव हम लोगों की मदद अवश्य करेगा। पाठक महाशय समझ ही गए होंगे कि नागर को गिरफ्तार कराने वाला इंद्रदेव ही है, जिसका हाल ऊपर एक बयान में लिख चुके हैं। और जिस श्यामलाल ने नागर को गिरफ्तार किया था वो इंद्रदेव का कोई अय्यार होगा या स्वयं इंद्रदेव ही होगा। इंद्रदेव के बगल में जब माया रानी और दारोगा बैठ गए तो इंद्रदेव ने नागर से पूछा, क्या बाबा जी की नाक तूने ही काटी? नागर, जी हां, मैंने माया रानी की आज्ञा पाकर इनकी नाक काटी है। इंद्रदेव अपने आदमी से, अच्छा, अब तुम इस कमबख्त नागर की नाक और उसके साथ कान भी काट लो और यदि कुछ बोले तो जुबान भी काट लो। हुक्म की देर थी। नौकर मानो पहले ही से नाक काटने के लिए तैयार था। अस्तु, इस समय जो कुछ होना था हो गया और इसके बाद नागर कैद खाने भेज दी गई। माया रानी भी इंद्रदेव की आज्ञानुसार अपने कमरे में चली गई और इंद्रदेव तथा दारोगा अकेले ही रह गए। इंद्रदेव, आप देखते हैं कि जिसने आपके साथ बिना कारण के बुराई की थी उसे उस बुराई का बदला ईश्वर ने कुछ विशेषता के साथ दे दिया। आपको भी इसी तरह विचारना चाहिए कि क्या राजा बीरेंद्र सिंह और राजा गोपाल सिंह के साथ, जो बड़े नेक और बिल्कुल बेकसूर हैं, बुराई करने वाला अपनी सजा को न पहुंचेगा? दारोगा, निस्संदेह आपका कहना ठीक है, परंतु। दारोगा परंतु से आगे कहने भी न पाया था कि इंद्रदेव फिर जोश में आ गया और कड़ी निगाह से बाबा जी की तरफ देख के बोला, मैं इतना बक गया मगर अभी तक परंतु का डेरा आपके दिल से न निकला। बीरेंद्र सिंह के अय्यारों से उलझने की इच्छा आपकी अभी तक बनी ही है। खैर, जो आपके जी में आवे कीजिए, मगर मुझसे इस बारे में किसी तरह की आशा न रखिए। आप चाहे मुझे कोई भारी वस्तु समझे बैठे हों, परंतु मैं अपने को उन लोगों के मुकाबले में एक भुनगे के बराबर भी नहीं समझता। मुझे अच्छी तरह विश्वास है कि जहां हवा भी नहीं घुस सकती वहां बीरेंद्र सिंह के अय्यार पहुंचते हैं। बगल से एक चिट्ठी निकालकर और दारोगा की तरफ बढ़ाकर, लीजिए, पढ़िए और सुनकर चौंक जाइए कि प्रातःकाल जब मैं सोकर उठा तो इस पत्र को अपने गले के साथ ताबीज की तरह बंधा हुआ देखा। उफ, जिसके ऐसे ऐसे अय्यार ताबेदार हैं, उसके साथ उलझने की नीयत रखने वाला पागल या यमराज का मेहमान नहीं तो और क्या समझा जाएगा। बाबा जी ने डरते डरते वो पत्र इंद्रदेव के हाथ से ले लिया और पढ़ा। ये लिखा हुआ था, इंद्रदेव, तुम ये मत समझो कि ऐसे गुप्त स्थान में रहकर हम लोगों की नजरों से भी छिपे हुए हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। हम लोग तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं और हमें यह भी मालूम है कि तुम अच्छे अय्यार, बुद्धिमान और वीर पुरुष हो। परंतु बुराई करना तो दूर रहा, हम लोग बिना कारण या बिना बुलाए किसी के सामने भी कभी नहीं जाते। इसी से हमारा और तुम्हारा सामना अभी तक नहीं हुआ। तुम ये मत समझो कि तुम बिल्कुल बेकसूर हो। कमबख्त दारोगा को रोहतास गढ़ के कैद खाने से निकाल लाने का कसूर तुम्हारी गर्दन पर है, मगर तुमने ये बड़ी बुद्धिमानी की कि हमारे किसी आदमी को दुख नहीं दिया और इसी से तुम अभी तक बचे हुए हो। हम तुम्हें मुबारकबाद देते हैं कि श्री तेज सिंह जी ने तुम्हारा कसूर, जो हरामखोर और विश्वासघाती दारोगा को कैद से छुड़ाने के विषय में था, माफ किया।
इसका कारण यही था कि वो तुम्हारा गुरु भाई है, अतः उसकी कुछ न कुछ मदद करना तुम्हें उचित ही था, चाहे वो नमक हराम तुम्हारा गुरु भाई कहलाने योग्य नहीं है। खैर, तुमने जो कुछ किया अच्छा किया, मगर इस समय तुम्हें चेताया जाता है कि आज से माया रानी, दारोगा या और किसी भी हमारे दुश्मन का यदि तुम साथ दोगे, पक्ष करोगे, हमारी कैद से निकाल ले जाने का उद्योग करोगे या केवल राय देकर भी सहायता करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा न होगा। तुम चुनारगढ़ के तहखाने में अपने को हथकड़ी बेड़ी से जकड़े हुए पाओगे। बल्कि आश्चर्य नहीं कि इससे भी बढ़कर तुम्हारी दुर्दशा की जाए। हाँ, यदि तुम दुनिया में नेकी, ईमानदारी और योग्यता के साथ रहोगे तो ईश्वर भी तुम्हारा भला करेगा। हम लोग ईमानदार, नेक और योग्य पुरुष का साथ देने के लिए हरदम कमर कसे तैयार रहते हैं। इसके सिवाय एक बात और कहनी है, सो भी सुन लो। 2 अदद तिलिस्मी खंजर जो हम लोगों की मिल्कियत हैं, माया रानी और नागर के कब्जे में चले गए हैं। इस समय दारोगा को साथ लेकर माया रानी तुम्हारे यहां मदद मांगने के लिए आई है। सो खैर, उससे तो कुछ मत कहो, उसके पास जो हमारे खंजर हैं हम ले लेंगे, कोई चिंता नहीं। मगर नागर के पास जो तिलिस्मी खंजर था वो तुम्हारे एक अय्यार के पास है, जो श्यामलाल बनकर नागर को गिरफ्तार करने गया था और उसे गिरफ्तार कर लाया है। बेशक वो खंजर तुम्हारे पास दाखिल किया जाएगा, मगर तुम्हें मुनासिब है कि उसे तुरंत हमारे हवाले करो। कल ठीक दोपहर के समय हम खोह के मुहाने पर मिलने के लिए तैयार रहेंगे, जो तुम्हारे इस मकान में आने के पहले दरवाजे के समान है। यदि उस समय तिलिस्मी खंजर लिए तुम हमसे ना मिलोगे तो हम समझेंगे कि तुम माया रानी और दारोगा का साथ देने के लिए तैयार हो गए। फिर जो कुछ होगा देखा जाएगा। मिति 13 प्रथम ऋतु संवत 412 को तुमको होशियार करने वाला एक बालक, भैरव सिंह अय्यार। पत्र पढ़कर दारोगा ने फिर इंद्रदेव के हाथ में दे दिया। उस समय दारोगा का चेहरा डर, चिंता और निराशा के कारण पीला पड़ गया था और भविष्य पर ध्यान देने ही से वो अधमरा हो गया था। भैरव सिंह के पत्र में तिलिस्मी खंजर का जिक्र था, इसलिए दारोगा ने इंद्रदेव की उंगलियों पर निगाह दौड़ाकर उसी समय देख लिया था कि तिलिस्मी खंजर के जोड़ की अंगूठी उसकी उंगली में मौजूद है। अतः उसे निश्चय हो गया कि भैरव सिंह से कोई बात छिपी नहीं है। इंद्रदेव सहायता करते दिखाई नहीं देते और अपना भविष्य बुरा नजर आता है। दारोगा इसी विचार में सिर झुकाए हुए कुछ देर तक खड़ा रहा और इंद्रदेव उसके चेहरे के उतार चढ़ाव को गौर से देखता रहा। आखिर इंद्रदेव ने कहा, मैं समझता हूं कि इस चिट्ठी के प्रत्येक शब्द पर आपने गौर किया होगा और मतलब पूरा पूरा समझ गए होंगे। दारोगा, जी हां। इंद्रदेव, खैर, तो अब मुझे इतना ही कहना है कि यदि इस समय आपके बदले में कोई दूसरा आदमी मेरे सामने होता तो उसे तुरंत ही निकलवा देता, परंतु आप मेरे गुरु भाई हैं, इसलिए 3 दिन की मोहलत देता हूं। इस बीच में आप यहां रहकर अपने भले बुरे को अच्छी तरह सोच लें और फिर जो कुछ करने का इरादा हो मुझसे कहें। साथ ही इस बात पर भी ध्यान रहे कि यदि आपकी नीयत अच्छी रही तो आपका कसूर क्षमा कराने के लिए मैं उद्योग करूंगा, नहीं तो राजा बीरेंद्र सिंह के विषय में मुझसे मदद पाने की आशा आप कदापि न रखें। दारोगा, क्या आप भैरव सिंह से मिलकर तिलिस्मी खंजर उसके हवाले करेंगे? इंद्रदेव, क्या आपको इसमें शक है? अफसोस। दारोगा ने फिर कुछ न पूछा और चुपचाप वहां से उठकर अपने कमरे में चला गया। माया रानी ये जानने के लिए कि इंद्रदेव में और दारोगा में क्या बातें हुई, पहले ही से दारोगा के कमरे में बैठी हुई थी। जब दारोगा लंबी सांस लेकर बैठ गया तो उसने पूछा, कहिए क्या हुआ? कमबख्त नागर से तो खूब बदला लिया गया। दारोगा, ठीक है, मगर इससे ये न समझना चाहिए कि इंद्रदेव हमारी मदद करेगा। माया रानी चौंक कर, तो क्या उसने इशारे में कुछ इनकार किया? दारोगा, इशारे में नहीं बल्कि साफ साफ जवाब दे दिया। माया रानी, तब तो वो बड़ा ही डरपोक निकला। अच्छा, कहिए तो क्या क्या बातें हुई? इंद्रदेव और दारोगा में जो कुछ बातें हुई थी इस समय उसने माया रानी से साफ साफ कह दी और भैरव सिंह की चिट्ठी का हाल भी सुना दिया। माया रानी ऊंची सांस लेकर और ये सोचकर कि इंद्रदेव की बातों में पड़कर दारोगा कहीं मेरा भी साथ न छोड़ दे। अफसोस, इंद्रदेव कुछ भी न निकला। वो निरा डरपोक और कम हिम्मत है। घर बैठे बैठे खाना पीना और सो रहना जानता है, उद्योग की कदर कुछ भी नहीं जानता। ऐसा मनुष्य दुनिया में क्या खाक नाम और इज्जत पैदा कर सकता है? मगर हम लोग ऐसे सुस्त और भौड़ी किस्मत पर भरोसा करके चुप बैठे रहने वालों में नहीं हैं। हम लोग उनमें से हैं जो गरीब और लाचार होकर भी
और चक्रवर्ती होने के लिए कृतकार्य न होने पर भी उद्योग किए ही जाते हैं और अंत में सफल मनोरथ होकर ही पीछा छोड़ते हैं। जरा गौर तो कीजिए और सोचिए तो सही कि मैं कौन थी और उद्योग ने मुझे कहाँ पहुंचा दिया। तो क्या ऐसे समय में जब किसी कारण से दुश्मन हम पर बलवान हो गया, उद्योग को तिलांजलि दे बैठना उचित होगा? कदापि नहीं। क्या हुआ यदि इंद्रदेव डरपोक और कम हिम्मत निकला? मैं तो हिम्मत हारने वाली नहीं हूं और ना आप ऐसे हैं। देखिए तो सही मैं क्या हिम्मत करती हूं और दुश्मनों को कैसा नाच नचाती हूं। आप मेरी और अपनी हिम्मत पर भरोसा करें और इंद्रदेव की आशा छोड़ मौका देखकर चुपचाप यहां से निकल चलें। अफसोस, दुनिया में अच्छी नसीहत का असर बहुत कम होता है और बुरी सोहबत की बुरी शिक्षा शीघ्र अपना असर करके मनुष्य को बुराई के शिकंजे में फंसाकर उनका सत्यानाश कर डालती है। मगर ये बात उन लोगों के लिए नहीं है जिनके दिमाग में सोचने समझने और गौर करने की ताकत है। संतति के इस बयान में दोनों रंग के पात्र मौजूद हैं, अतएव पाठकों को आश्चर्य न करना चाहिए। दूसरे दिन इंद्रदेव ने अपने दोनों मेहमानों दारोगा और माया रानी को अपने घर में न पाया और पता लगाने से मालूम हुआ कि वे दोनों रात ही को किसी समय मौका पाकर वहां से निकल भागे। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 10वें भाग के 9वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।